नाजरीन, जहां पे एक तरफ आलूदगी है, ईंधन के ज़खायर की कमी है, माहौलियाती तबाही है, वहीं पे जो हवा से बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी नित नई इजादात की जा रही हैं। ऐसी ऐसी डिवाइसेस बनाई जा रही हैं, ऐसी ऐसी विंड टरबाइंस बनाई जा रही हैं जिनको अगर आप लोग अपने घर के अंदर नस्ब कर लें तो आपको सालाना 2 किलोवाट पर आवर तक की जो बिजली है वो मुफ्त हासिल होगी और जिसके ऊपर आपके घर चल सकते हैं, जिनके ऊपर आपके जो बिजनेसेस हैं वो चल सकते हैं और आपको कोई बिल अदा नहीं करना होगा। इवन कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग सोलर पैनल से भी आगे निकल जाएं, सोलर पैनल से भी जो छुटकारा है वो पा लें और सोलर एनर्जी से भी जो मावरा है वो होके एक नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो एक्सपीरियंस करें, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम आपके सामने 3 वो नई विंड टरबाइंस रखने वाले हैं जिन्होंने हवा से बिजली बनाने की इस टेक्नोलॉजी के अंदर जिद्दत पैदा कर दी है और ऐसी ऐसी जो फीचर्स हैं वो मुतारिफ करवाए गए हैं इनके अंदर जिन्होंने जो सारफीन हैं उनकी मुश्किलात को हल कर दिया है। क्योंकि रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर सारे जो हमारे देखने वाले हैं व्यूअर्स हैं उनको ये मसला आया था कि इस वाली विंड टरबाइन के अंदर हमें बहुत ज्यादा कोई हवादार इलाके के अंदर जाना पड़ेगा और फिर ही हम लोग जो है वो इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर जो विंड टरबाइन मैं आपके सामने रखने वाला हूं उसके अंदर ना तो आपको किसी बहुत ज्यादा जो हवादार इलाका है उसके अंदर होने की जरूरत है और ना ही आपको कोई सोलर पैनल की जरूरत है, ना ही आपको बहुत ज्यादा कोई खर्चा करने की जरूरत है। सिर्फ आपने इनको अपने घर के अंदर लगा लेना है और आपका जो घर है वो मुफ्त हवा से पैदा होने वाली बिजली के ऊपर चलेगा और ये दिखने में भी खूबसूरत है। तो शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तपस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, नंबर 1 पे है अर्थट्रॉनिक्स और हनीवेल ने मिलकर पहली दायरा नुमा सर्कल शेप्ड विंड टरबाइन हनीवेल विंडगेट मुतारिफ करवा दी है। दोस्तों, ये एक राउंड शेप की सर्कल शेप की विंड टरबाइन है जो कि अमेरिकी कंपनियों ने मुतारिफ करवाई है। इसका मकसद ये है कि कम हवा वाले जो इलाके हैं उसके अंदर भी ये वर्केबल हो, उनको भी ये फायदा पहुंचाए। और अमूमन जो एक विंड टरबाइन होती है, एक रिवायती विंड टरबाइन जो होती है उसके लिए 7 से 8 जो एमपीएच है, माइल पर आवर, वो हवा चाहिए होती है। लेकिन ये एक ऐसी विंड टरबाइन है जिसको अगर आप लोग नस्ब कर लेंगे तो आपको महज 2 एमपीएच 2 माइल पर आवर की जो हवा की रफ्तार है वो चाहिए होगी और ये उसको कैच करके इसके अंदर से जो बिजली है उसको बनाने में कामयाब हो जाएगी। इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। इसके अंदर ब्लेड टिप पावर सिस्टम लगाया गया है जो कि रिवायती जो विंड टरबाइंस है उनसे थोड़ा मुख्तलिफ है। उनके अंदर होता यह है कि जो विंड एनर्जी है वो सीधा हब पे जाके लगती है और फिर उसको आगे से कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन इसके अंदर ये जो ब्लेड टिप्स हैं इसको जो है वो इस्तेमाल करके जो विंड एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर और इसी के साथ इसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। दोस्तों, इसके काम करने की रेंज की बात करें तो ये 2 एमपीएच का 45 एमपीएच तक काम करती है और इसकी तवानाई की पैदावार की बात करें तो ये सालाना तकरीबन 2000 किलोवाट पर आवर बिजली के जो है वो आपको मुहैया करेगी और जो कि एक औसत घर की जो माहिरीन बताते हैं वो तकरीबन 15% तवानाई की जरूरत पूरी करती है। दोस्तों, ये जो औसत एवरेज निकाली गई है ये अमेरिका की है। पाकिस्तान के अंदर एक एवरेज हाउस होल्ड को जो बिजली चाहिए होती है सालाना, वो कोई सालाना 2400 किलोवाट पर आवर तक की होती है और उसके अंदर पूरा जो घर है आपका एक एवरेज घर जो है वो चल सकता है। तो यूं ये अगर आप लगा लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा जो है वो फायदा हो सकता है। इससे आपको ग्रिड के ऊपर जो इन्हिसार है वो नहीं करना पड़ेगा और इसके बहुत सारे फायदे हैं, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो डायमीटर है वो 6 फीट है और इसका जो वजन है वो 95 पाउंड का है और इसको आप लोग अपनी छत के ऊपर लगा सकते हैं क्योंकि इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा हवादार या फिर साहली इलाके के ऊपर मौजूद होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बाकी जो विंड टरबाइंस होती हैं उनके लिए ये शर्त है कि आप लोग किसी गुंजान आबाद इलाके में हो जहां पे सिर्फ हवा चलती हो और वहां पे बहुत ज्यादा आबादी ना हो, लेकिन आप लोग इसको अर्बन एरियाज के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये खासकर जो शहरी इलाके हैं वहां के लोगों को मुस्तफीद करने के लिए बनाई गई है। इसके अंदर जो रिवायती बड़े टरबाइंस हैं उनके मुकाबले में इसकी कीमत जो है वो तकरीबन $4500
सस्ती होगी, ये कहना है उस कंपनी का। और $4500 दोस्तों पाकिस्तानी कोई 12 लाख रुपए बनते हैं या 13 लाख रुपए के करीब बन जाते हैं। तो इतनी बड़ी जो इसमें बचत है वो आपको मिलेगी। और ये फी किलोवाट पर आवर लागत भी काफी मुसाफिकती है, खासतौर पे कम हवा वाले इलाकों में जहां सोलर पैनल्स अकेले काफी नहीं होते हैं। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग इनको सोलर पैनल्स के साथ लगाएंगे तो ये वेल एंड गुड हो जाएगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप लोग महज इसके ऊपर रिलाई करेंगे तो इसके अंदर आपको थोड़ी सी अभी दुश्वारी पेश आ सकती है। आप लोगों को चाहिए कि एक हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर जाएं जहां पे सोलर पैनल से भी एनर्जी हासिल करें और इस वाली विंड टरबाइन से भी जो है वो आप लोग एनर्जी हासिल करें। दोस्तों इसके बाद अगर हम दूसरी जो एक और जदीद किस्म की विंड टरबाइन की बात करें तो वो भी एक ओ शेप्ड है, एक सर्कल शेप्ड विंड टरबाइन है जो कि इंग्लैंड की एक स्टार्टअप ओ इनोवेशन ने मुतारिफ करवाई है और इसका नाम जो रखा गया है वो भी ओ विंड के नाम से रखा गया है। और दोस्तों इसका जो शेप है वो स्फेयर में है और ये भी कहा जा रहा है कि ये पहली स्फेयर जो है वो विंड टरबाइन है। इसके अंदर दोस्तों बहुत ही ज्यादा जो है ना वो जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है और इसके अंदर तो एक रिवायती विंड टरबाइन की तरह पंखे भी नहीं लगाए गए हैं, यानी कि पर भी नहीं लगाए गए हैं, कोई ब्लेड भी नहीं मौजूद है। और इसके अंदर हर सिमत से आने वाली जो हवा है वो कैच हो सकेगी और उसको फिर बिजली के अंदर कन्वर्ट किया जा सकेगा। और ये रिवायती विंड टरबाइंस के बरक्स ये टरबाइन बगैर ब्लेड्स के है, जिससे इंसानों और परिंदों के जख्मी होने का जो खतरा है वो भी बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि अमूमन ये जो है वो हाइट पे लगी होती हैं कुछ, तो उसके अंदर फिर परिंदे आगे फंस जाते हैं और वो बहुत ज्यादा एक सैड सीन होता है। तो उससे भी आप लोग जो है वो अवॉइड कर सकते हैं अगर आप लोग ये वाली जो विंड टरबाइन है उसको अपनी छतों के ऊपर लगा ले। और इसके बैरूनी हिस्से पर चैनल्स बने हैं जो हवा को रोलिंग मूवमेंट में तब्दील करके टरबाइन को घुमाते हैं और छोटे और कॉम्पैक्ट डिजाइन की वजह से ये गलियों, छतों या इमारतों की बालकोनियों में आसानी से लगाई जा सकती है। और शहरों में इमारतों की बंदिश और गुंजान रिहायशी इलाकों में हवा के बेतरतीब बहाव को भी मौसर तरीके से जो इस्तेमाल है वो ये करती है। और इससे बहुत सारे फायदे हैं, जैसे बाकी विंड टरबाइन से हुआ करते हैं कि एक तो इससे आपकी जो कार्बन एमिशन है वो बिल्कुल जीरो है। उसके बाद ये आपकी एक क्लीन एनर्जी के अंदर जो है वो देखी जाती है। इसके अंदर आपका कोई खर्चा नहीं होता, आपको कोई भारी भरकम बिल अदा नहीं करने होते। तो यूं आपके बहुत सारे फायदे जो हैं वो इस वाली एनर्जी के ऊपर शिफ्ट होने से जो है वो आपको मिलते हैं। एक सबसे बड़ा जो फायदा है वो पूरी दुनिया जिससे जूझ रही है वो ये कि आपका जो माहौल है वो बच जाता है, इससे आपका जो एनवायरनमेंट है वो सिक्योर रहता है। और जो कि इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है जिसके लिए बहुत बड़े बड़े मुल्क जो है वो तगदो कर रहे हैं कि हम लोग इससे जान छुड़वा लें। दोस्तों सबसे आखिर पे और नंबर 3 पे आने वाली जो आज की विंड टरबाइन है वो ड्रैगन फ्लाई टरबाइन है। दोस्तों ये एक नई टरबाइन है जो कि बहुत ही मशहूर किस्म के जो एक मैन्युफैक्चरर हैं रेंजू पियानो, उन्होंने और एनएल ग्रीन पावर नामी एक कंपनी ने मुश्तरका तौर पर बनाई है। और ये देखने में इंतहाई खूबसूरत है क्योंकि ये एक ड्रैगन फ्लाई जैसा कि इसका नाम बताता है उसके डिजाइन के ऊपर बनाई गई है और ये बिल्कुल वैसी ही लगती है। इसके अंदर कोई 3 ब्लेड्स नहीं है जो कि आमतौर पे एक विंड टरबाइन के अंदर हुआ करते हैं। इसके अंदर महज 2 ब्लेड्स जो हैं वो लगाए गए हैं और इसका डिजाइन जो है वो ड्रैगन फ्लाई की परवाज से मुतासिर होकर बनाया गया। और रिवायती 3 परों वाले टरबाइन के बजाय इसमें 2 जो इंटीग्रेटेड ब्लेड्स हैं वो लगाए गए हैं और ये ब्लेड्स पॉलीकार्बोनेट और हल्के कार्बन जैसे जदीद मवाद से बने हुए हैं जो कि कम हवा की रफ्तार यानी कि 2 मीटर फी सेकंड पर भी बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों इसके साथ ही इस टरबाइन का जो डायामीटर है वो 16 मीटर है और ऊंचाई 20 मीटर है, जबकि इसका जो स्लिम सतून है सिर्फ 35 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसका खूबसूरत और कम नुमाया डिजाइन इसे शहरी इलाकों में इंस्टॉल करने के लिए इंतहाई मौजू बना देता है। मतलब कि आपको किसी को यह भी नहीं लगेगा कि ये कोई विंड टरबाइन लगी हुई है या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स लगा हुआ है, सबको यह लगेगा कि ये एक कोई डेकोरेशन पीस है क्योंकि ये दिखने में बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक और खूबसूरत किस्म की विंड टरबाइन है। ये विंड टरबाइन कहीं से लगती ही नहीं है। दोस्तों ड्रैगन फ्लाई की प्रवास की नकल करते हुए ये टरबाइन हवा को मौसर अंदाज में जो है वो अब्जॉर्ब करती है और कम रफ्तार में भी मुस्तहकम बिजली पैदा करने की सलाहियत रखती है। जब इसका ट्रायल पीरियड चल रहा था तो तब इस जो ड्रैगन फ्लाई विंड टरबाइन है इसने 2 माह के अंदर ही 1241.02 किलोवाट पर आवर बिजली पैदा की
जो छोटे कारोबार और घरेलू इस्तेमाल के लिए काफ़ी होती है। दोस्तों, ये रवायती बड़ी टरबाइंस के बगैर भी शहरी बिजली की ज़रूरियात पूरी करने की सलाहियत रखती है और बड़े पैमाने पर पैदावार और मार्केट में दाखिले की सलाहियत भी इसके अंदर मौजूद है। इटली में बड़े पैमाने के ऊपर पैदावार के मंसूबे पर जो है वो ज़ेरे जो गौर है वो किया जा रहा है और इसको प्रोड्यूस करने के हवाले से सोचा जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।